छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बुलेटिन में आपका स्वागत है। और बुलेटिन से पहले आपको बता देते हैं कि उन 4 खबरों के बारे में जिसमें हम बात करेंगे, जिसमें पहली खबर सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री के दौरे पर चर्चा करेंगे। तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं छत्तीसगढ़ में। और उसी के साथ साथ दूसरी खबर में बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पर सीएम साय आज दौरे पर जाएंगे और तमाम सौगातें अंबिकापुर वासियों को देंगे। उसके बाद बिलासपुर में गोलीकांड पर चर्चा करेंगे और आखिर में मोहंता में असर दिखा है मोहंता का छत्तीसगढ़ पर, उस पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं यहां पर इस बुलेटिन की। मोहंता का असर अब छत्तीसगढ़ में भी बढ़ा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। तो चक्रवात मोहंता का असर अब छत्तीसगढ़ में बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ खोमन साहू जुड़ चुके हैं लाइव। खोमन, छत्तीसगढ़ में भी अब मोहंता का असर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देखिए चिराइयो, मोहंता का असर छत्तीसगढ़ में कल से देखने को मिल रहा है। आज भी आपको तस्वीर में दिखाता हूं किस तरीके से तेज हवाएं राजधानी रायपुर में चल रही है। कल सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही थी, आज भी ठीक उसी तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। सुबह से राजधानी रायपुर में तेज हवाएं चल रही है। अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीजापुर, बस्तर, सुकमा, इन सारे जिलों में जो मौसम विभाग है उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा हवाओं की बात की जाए तो कल भी मौसम वैज्ञानिक जो गायत्री है उन्होंने जानकारी दी थी कि बहुत तेज हवाएं चलने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए आज की तो रायपुर और दुर्ग, इसके अलावा धमतरी, गरियाबंद में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि मोहंता का असर भी छत्तीसगढ़ में बड़ा देखने को मिलेगा। खासकर सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर संभाग रहने वाला है। जी खोमन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आपका रुख करते हैं। तो अंबिकापुर से खबर है, जहां पर दौरे पर आज सीएम साय रहेंगे। बाबा कार्तिक उरांव जन्म शताब्दी समारोह में वो शामिल होंगे। कार्तिक उरांव चौक और मूर्ति का भी यहां पर स्थापना करेंगे, लोकार्पण करेंगे। नगर निगम ने आयोजन की तैयारियां पूरी की हैं। 42 लाख की लागत से विकास कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कई बड़ी सौगात भी अंबिकापुर वासियों को दे सकते हैं। तो आज अंबिकापुर दौरे पर सीएम साय रहेंगे। बाबा कार्तिक उरांव जन्म शताब्दी समारोह में वो शामिल होंगे। कार्तिक उरांव चौक और मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी इस दौरान। और नगर निगम ने आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 42 लाख की लागत से इस कार्य का विकास किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अंबिकापुर वासियों को सौगात दे सकते हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। और कार्तिक उरांव जी का आदिवासी समाज में बहुत बड़ा योगदान था। वो सांसद थे और आदिवासी समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत आगे तक लड़ाई लड़े। इसलिए हमारा आदिवासी समाज उनको बहुत महत्व देता है। और उसी अवसर पर आदिवासी समाज के द्वारा यहाँ पहले से मांग था कि कार्तिक उरांव चौक बने। उसी तात्पर्य में आज हम सब तैयारी में लगे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए खोमन साहू का रुख करते हैं, जहां पर आज अंबिकापुर दौरे पर खोमन सीएम साय रहेंगे। और क्या कुछ बड़ी सौगातें सीएम अंबिकापुर वासियों को दे सकते हैं आज? देखिए चिरायु, जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो अंबिकापुर जाएंगे, उरांव जाति के जो समारोह है उसमें शामिल होंगे।
वहाँ बड़ी सौगात वो देने वाले हैं। लगातार सामाजिक कामों में, सामाजिक कार्यों में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और समाज कैसे आगे बढ़े इस ओर वो लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जिस तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया, यही कारण है कि उरांव समाज के लोग बड़ी संख्या में आज अंबिकापुर में मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री का स्वागत करने वाले हैं भव्य रूप से। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी मन से कई बड़ी सौगात उरांव जाति के लोगों को समारोह में दे सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे बस्तर संभाग की बात की जाए, सरगुजा संभाग तो उनका गृह संभाग है, इसके अलावा बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, सभी संभागों को लगातार जा जाकर वो सौगातें दे रहे हैं। और एक बार फिर आज अंबिकापुर जाएंगे तो कई बड़ी सौगात आज अंबिकापुर को मिलने वाली है। जी कोमल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। ये दौरा राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस 1 दिवसीय प्रवास के 6 घंटे में 5 बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और तैयारियों को लेकर कमर भी कस ली है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। ये तैयारियां, ये उत्साह और ये हर्षोल्लास बता रहा है कि छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस इस बार जबरदस्त तरीके से मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर में इस बार रौनक दोगुनी है। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने का जश्न तो है ही, लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो 5 कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन सबकी निगाहें रजत जयंती वर्ष के राज्योत्सव पर टिकी हुई हैं। यहाँ पे कर्व डिस्प्ले लगाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कटआउट लगाया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ किस तरह से 25 सालों में बदला है, इसकी झलक जो है आपको इसी स्क्रीन के माध्यम से देखने को मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा करीब 6 घंटे का होगा, जिसमें 5 बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 25वें स्थापना दिवस पर जनता को पीएम संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ गठन के 25 साल पूरे होने पर भव्य उत्सव होगा। 5 दिन तक चलने वाले राज्योत्सव में देसी विदेशी कलाकार परफॉर्म करेंगे। समापन अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी शामिल होंगे। पीएम मोदी अटल जी की प्रतिमा का अनावरण और नई विधानसभा का उद्घाटन भी करेंगे। मोदी के आने से पहले राजधानी रायपुर रंग बिरंगे पोस्टर और रोशनी से चमक उठी है, तो सियासी पारा भी हाई है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, क्या पैकेज? मनरेगा बंद है, आवास बंद है, जो नल जल योजना है, जल जीवन मिशन वो बंद है। अरे कम से कम जो अधिकार है छत्तीसगढ़ का वो तो दे दे प्रधानमंत्री आने के पहले। ऐसे राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आना और महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ ने पिछले 2.5 दशकों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस उत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो ये राज्य के इतिहास का एक और यादगार दिन बनने जा रहा है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक होने जा रही है। नई परिषद के बजट के बाद दूसरी सामान्य बैठक होगी, जिसमें 14 एजेंडों पर सामान्य सभा चर्चा करती हुई नजर आएगी। सामान्य सभा के शुरुआती 1 घंटे में प्रश्नकाल होगा। पार्षद अपने वार्डों से जुड़े सवालों के जवाब लेंगे। तो रायपुर से खबर है, जहां नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक होने जा रही है। नए परिषद के बजट के बाद ये दूसरी सामान्य सभा बैठक है। 14 एजेंडों में इस बैठक में चर्चा होगी और 1 घंटे में शुरुआती बैठक के प्रश्नकाल होगा। तो खबर बिलासपुर से है, जहां फायरिंग से हड़कंप मच गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष के दफ्तर में गोलीबारी की घटना देखने को मिली। 2 इस घटना में घायल हुए, जिनका अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है। 10 से 12 राउंड नकाबपोश बदमाशों ने फायर किए, जिसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी मच गई और नकाबपोश हमलावरों की तलाश अब पुलिस के द्वारा तेज कर दी गई है। और जहां तक संभावित रूप से रंजिश का ये मामला सामने आ रहा है, पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ आशीष जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। आशीष, बिलासपुर में कांग्रेस कार्यालय उपाध्यक्ष के दफ्तर में गोलीबारी की घटना देखने को मिली, क्या कुछ अपडेट है मामले पर? देखिए, बिलासपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर मसूरी में बिना नंबर की 2 बाइक में आए 3 नकाबपोशों ने जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नितेश सिंह के ऑफिस में आधाधुंध फायरिंग की है।
13 राउंड की फायरिंग से 2 लोग घायल हो गए हैं। जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह जवाबी फायरिंग से हमलावर भाग निकले। घटना मंगलवार की शाम 6 बजे की है। उस समय ऑफिस से बाहर जनपद जी पंचायत आशीष, उपाध्यक्ष एक पुरानी सहित अन्य लोग रंजिश मौजूद या थे। किसी प्रकार की रंजिश के कारण ये इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये मामला भी निकल कर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये 2 पक्षों में गैंगवार जैसा मामला है। पुरानी रंजिश के तहत ही पहली जो प्रायोरिटी है पुलिस की, उसी के तहत जो है उस दिशा में काम कर रही है। उन्हीं बिंदुओं पर कि आखिर वो कौन लोग हैं, जमीन का विवाद है या वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि मस्तूरी का जो इलाका है वो ठाकुरों के रसूख का इलाका है। नितेश सिंह उपाध्याय, इनके दफ्तर में ये गोलीबारी हुई है। ये चुनाव लड़े थे पिछले समय और इनका जो है एक श्रीकांत वर्मा मार्ग में बड़ा झगड़ा भी हुआ था। तो कहीं न कहीं उस तार को जोड़ते हुए भी पुलिस तस्दीक कर रही है कि कहीं जो है इनके बीच जो वर्चस्व का झगड़ा लगातार चुनावी प्रतिद्वंद कहें उसे, या जो जमीन वगैरह का काम चलता है इनका उसे कहे। तो कुल मिलाकर अब पुलिस जब पूरी जो घटना का जब जांच होगा, जब आरोपी पकड़े जाएंगे, वो कबूलनामा करेंगे, बात निकल करके आएंगे, तभी जो है इस पूरे मामले में कुछ कह पाना जो है उचित होगा। हालांकि जिस तरह से कल जो ये घटना हुई है, 12 से 13 राउंड फायरिंग हुई है दोनों पक्षों में। जी आशीष, तो एक कहीं न कहीं गंभीर जो है- घटना है और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महासमुंद में चोरी के आरोप में हत्या का मामला देखने को मिला है। केवल चोरी के शक में युवक को पीटा गया और पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने युवक पर मारपीट की, उस पर चोरी का शक था जिसके तहत मारपीट की गई और उसकी हत्या कर दी गई। लगातार चोरी होने से ग्रामीण परेशान थे, जिसके बाद ये युवक उनके हत्थे चढ़ा, जिस पर उनको केवल चोरी का शक हुआ और उसके बाद युवक को जमकर पीटा गया। पीट कर युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जशांत नायक जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। जशांत, महासमुंद में चोरी के आरोप में हत्या का मामला सामने आया है। युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या की गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है महासमुंद के पतेरापाली गांव का है, जहां एक शख्स पर जो है चोरी का आरोप लगा और आरोप लगने के बाद पूरे ग्रामीण जो है इकट्ठा हो गए और सभी लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। और इसके बाद जो है जब मामला का खुलासा हुआ तब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पूछताछ की जा रही है ग्रामीणों पे, और जिनके भी नाम आ रहे हैं उनको थाने में कल जो है रात को बिठाकर उनको पूछताछ किया गया है। लेकिन बड़ा मामला एक है कि सिर्फ चोरी के आरोप में अगर इस तरह से ग्रामीणों ने हमला कर दिया एक शख्स पर, उसके तस्वीर में हम देख रहे थे कि उसकी जो है हाथ को बांध दिया गया था और उसके बाद उसको जो है लगातार पीट रहे थे और आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई है। तो एक बड़ा मामला है और फिलहाल अभी इसमें पूछताछ जो है पुलिस कर रही है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर में पुरानी बस्ती में शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और बस्ती के खोखापारा में शव मिला है। रितिका नंदेश्वर के रूप में शव की शिनाख्त हुई है। एक दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच में पुलिस अमला जुटा हुआ है। तो रायपुर की पुरानी बस्ती से मामला सामने आ रहा है, जहां एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और खोखापारा इलाके में ये शव मिला है और शव की शिनाख्त रितिका नंदेश्वर के रूप में हुई है, जिसकी एक दिन पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो राजनांदगांव से खबर है, जहां शुक्ला हॉस्पिटल में 38 वर्षीय महिला की मौत के मामले में परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मौत के 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर मंगलवार को परिजनों और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का कहना है कि महिला को पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके तहत उसे भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने समान ऑपरेशन बताते हुए उसको एनेस्थीसिया दिया और एनेस्थीसिया की जो डोज थी वो अधिक मात्रा में दी और साथ ही देखभाल भी नहीं की गई, जिसके कारण ये घटना घटी। और इसके बाद इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है और साथ ही डॉक्टर पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। धरना स्थल पर कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी ने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई और परिजनों को न्याय नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। ये मेरी माताजी की तस्वीर है और 9 तारीख के मेरी माताजी का ऑपरेशन के दौरान शुक्ला हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। उसी के संबंध में सीएचएमओ साहब के हम आज मिलने आए थे। उनके द्वारा बोला गया था कि शुरुआती बयान में उनके द्वारा बोला गया था कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई होगी और 7 दिन के अंदर 7 दिन से ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ कार्रवाई दिखता नहीं है कि हम उससे संतुष्टि मिले हमको। तो उसी के संबंध में दोबारा हम लोग मिलने आए थे। कुछ दिन पहले शुक्ला हॉस्पिटल में एक महिला द्रौपदी साहू की मौत हो गई थी
डॉक्टर की लापरवाही के चलते ये मौत हुई थी। आज 7 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लिख कर दिया था, लेकिन आज उस घटना को 20 से अधिक दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी ऐसे ही गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। ओटी सील कर दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है कि हमने उनका ओटी सील किया है, लेकिन ओटी सील करना कोई कार्रवाई नहीं। तो बिलासपुर में हाईकोर्ट में धर्मांतरण मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें पादरी प्रवेश वर्जित होर्डिंग पर दायर याचिका रद्द की गई। कांकेर जिले के घोटिया गांव से जुड़ा ये पूरा मामला है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि आपत्ति पर प्रशासन से अपील करें। अदालत ने याचिका को रद्द किया है। तो बिलासपुर से मामला सामने आया, जहां हाई कोर्ट में धर्मांतरण के मामले में सुनवाई हुई और पादरी प्रवेश वर्जित होर्डिंग पर यह याचिका को रद्द किया गया। कांकेर जिले के घोटिया गांव से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि आपत्ति पर प्रशासन से अपील करें। अदालत ने याचिका रद्द की है। तो गरियाबंद में पुलिस ने फरार झोलाछाप कथित डॉक्टर बबलू टांडी को उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी अपने साथी संजू बंगाली के साथ मिलकर अवैध रूप से इलाज करता था। 23 अगस्त को दोनों ने पेंड्राग्राम निवासी पुरुषोत्तम ध्रुव का गलत तरीके से पाइल्स का इलाज किया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और घटना के बाद दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिसमें बबलू टांडी गिरफ्तार हो गया है, जबकि संजू बंगाली की तलाश अभी भी जारी है। उसका इलाज कर रहे थे और उसके बवासीर और फिस्टुला दो बीमारियां थी, उसके ऑपरेशन सर्जरी किए थे। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें डेड बॉडी को पीएम कराया गया था। तो डॉक्टर द्वारा गलत तरीके से सर्जरी करने के बाद पीएम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया। इस पर से दोनों आरोपीगण के विरुद्ध आपराधिक मानवता अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस पर से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयासों के बीच जिला चिकित्सालय और शासकीय अस्पतालों में लगी सोनोग्राफी मशीनों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। एमसीबी जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने इन मशीनों की कार्य क्षमता पर प्रश्न उठाते हुए जांच की मांग की और वहीं विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री और मनीनगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मशीनों की तकनीकी जांच कराई जाएगी। सभी का और स्वास्थ्य विभाग की कमान माननीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के हाथ में आई। एक के बाद एक गुणवत्ता विहीन कार्य स्वास्थ्य विभाग में हो रहे। विधायक माननीय धर्मजीत सिंह ने एक पत्र लिखा संचालनालय स्वास्थ्य विभाग को और विधानसभा में प्रश्न भी उठाया कि तखतपुर हॉस्पिटल में जो सोनोग्राफी की मशीन दी गई है वो मशीन नकली। मैं बता दूं कि सारे मशीन उपकरण जितने हैं सब कांग्रेस के समय से खरीदे हैं। हमारे समय में हम जो आवश्यक है उसी को खरीदे हैं। तो पर्टिकुलर पूरे प्रदेश का कोई भी एक मशीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खरीदी गई, जो अमानक हो, नकली हो, डुप्लीकेट हो, जो क्षमता से कम हो, ऐसे सारे मशीनों को आप लिस्ट आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष को मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ कि वो हमको बताएं, हम जांच कराएंगे, कहीं बात करने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पोषण केंद्र खस्ता हालत में है, जो बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। कई आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर भवनों में तब्दील हो चुके हैं, जहां छत से पानी टपकता हुआ नजर आता है, दीवारों का प्लास्टर गिर रहा है और बिजली व्यवस्था भी ठप है। पानी की कमी और पोषण आहार की अनियमितता बच्चों और महिलाओं को प्रभावित कर रही है। कुछ केंद्र खप्पर वाले घरों में चल रहे हैं, जबकि नए भवन सालों से बंद पड़े हुए हैं। यानी जहां भवन में वहां संचालन नहीं और जहां संचालन है वहां भवन नहीं। सर, जो आंगनबाड़ी पहले बना था वो कुछ दिन के बाद, ज़्यादा दिन नहीं 10-15-20 साल के बाद वो जर्जर स्थिति में आ गए थे। इसके बाद 2-3-4 साल से यहीं पढ़ाई कर रहे हैं मैडम। तो बारिश में इसमें दिक्कत होता होगा, पानी टपकता? हाँ, दिक्कत तो होता है सर। हाँ, ये तो है, जर्जर है आंगनबाड़ी, तो वहाँ जर्जर जो है उसको व्यवस्था होना चाहिए और जो भी वहाँ शासन से दिया जाता है महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को, वो सब उपलब्ध होना चाहिए। कुपोषित बच्चों के लिए जो व्यवस्था रहती है वो मिलनी चाहिए, लेकिन ये सब अभी किसी भी आंगनबाड़ी में नहीं दिया जा रहा है। सब शिकायत मिल रहा है, तो ये सब व्यवस्था होनी चाहिए।
पहले अंडा देते थे और चावल दाल पापड़ उपड़ नहीं मिलता था। अब वो सारी चीज़ें नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता है अब। तो खबर रायगढ़ से है, जहां की पर करंट की चपेट में चाचा और भतीजे आ गए हैं और चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। तो करंट लगने से चाचा भतीजे की मौत हुई है। फसल में पानी देने के दौरान ये हादसा हुआ। आलू की फसल में ये पानी देने गए थे और इसी दौरान हादसे के शिकार हो जाते हैं। बीच बचाव में दोनों एक एक कर की चपेट में आ जाते हैं। तो पहले इस पूरे मामले में घटनाक्रम में चाचा यहाँ पर जाते हैं, उनको करंट लगता है और उसके बाद पीछे से भतीजा बीच बचाव में पहुँचता है, जिस दौरान वो भी हादसे का शिकार हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को धमतरी के गांधी मैदान में संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें धमतरी, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों के समिति कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। धान खरीदी सीजन शुरू होने से ठीक पहले सहकारी कर्मचारियों का ये आंदोलन अहम हो गया है, क्योंकि धान खरीदी में इनकी भूमिका निर्णायक होती है। हम लोग का इसमें 4 सूत्री मांग है सर। इसमें जो सुखद आती है समिति में उसको डायरेक्ट समिति के खाते में दिया जाए। दूसरा है हम लोग की जो भर्ती है आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही है समिति ऑपरेटरों का, तो वो आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए। तीसरा मांग है हम लोग का जो 3 लाख जो अनुदान है वो समिति के खाते में दिया जाए, ताकि किसी भी कर्मचारी को वेतन के लिए ला लेना पड़े। और चौथा मांग है हम लोग का जो राशन वितरण में जो रुपये आता है उसके लिए 3-3 हज़ार प्रति मतलब दुकान में, उपभोक्ता दुकान में दिया जाए। इस समय हम लोग अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए प्रदेश छत्तीसगढ़ संघ ऑपरेटर महासंघ के साथ संयुक्त तत्वाधान में 4 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं। आप देखें सर, अगले साल माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कोर कमेटी से बैठक लिए थे 2 घंटे तक, और लिखित में भी दिए थे खाद्य विभाग से कि धान का जो सुखद होता है तो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और अंतर विभागीय कमेटी भी बनाया गया था। हमने साल भर निरंतर छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट मुलाकात किया, लेकिन मांगों पर सिफर रहा है। तो कांकेर के गोविंदपुर खेल मैदान पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उन्होंने बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस बार खिलाड़ी बस्तर ओलंपिक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। साल 2024 में 1,65,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी अब उनकी पहचान अलग तौर पर बन चुकी है। तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया और इस बार खिलाड़ियों में खेल के प्रति उत्साह दिखाते हुए 3,91,000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 2 लाख से अधिक बच्चियां शामिल हैं। 2025 विकासखंड कांकेर में आज शुभारंभ हुआ है। 2024 में 1,65,000 पंजीयन बस्तर ओलंपिक के लिए हुआ था और राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर ओलंपिक की पहचान बनी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में बस्तर ओलंपिक का जिन शब्दों में जिस तरीके से उल्लेख किया कि बस्तर ओलंपिक की सफलता का परिचायक था,